तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, आप लोग सभी जो भी स्टूडेंट हो, सेमेस्टर 1 और रांची यूनिवर्सिटी से हो। क्या आप लोग सारे स्टूडेंट सेमेस्टर 1 और रांची यूनिवर्सिटी से हैं? क्या सभी कोई क्लास में है? मानसी एंड सुषमा। हाँ, कोई एक अपना वीडियो ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, हम लोग आज स्टार्ट करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और ये जो भी लेक्चर होगा ना, वो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगा। यूट्यूब से हम इसको अपलोड कर देंगे या ऐप में भी अपलोड करेंगे और वो क्लासेस आपको रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा। थोड़ा देख लीजिएगा सुषमा, ग्रुप में कुछ मैसेज आया होगा। ठीक है, हम क्लास में हैं तो क्लास स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग सीखने का कोशिश करेंगे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। कौन सा टॉपिक सीखेंगे बतलाएंगे सर आप लोग? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। आप लोग के पास नोट्स कॉपी होना चाहिए। जो भी हम लोग पढ़ेंगे वो लिखते हुए जाएंगे। सर, ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में मेरे को कुछ फॉर्मेट सीखना होता है जिसको नोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? नोटेशन। अगर वो नोटेशन आपको याद रहेगा तो हम nth डेरिवेटिव किसी भी टर्म का निकाल पाएंगे। मान लेते हैं नोटेशन क्या है सर? सर, ये नोटेशन हम लोग को याद रहा ना, तो हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेंगे। y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हमारा ये डेरिवेटिव के लिए कोई फंक्शन दिया हुआ रहेगा। नोटेशन कहता है कि हम इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे y1, और y1 को ये कहते हैं dy बाई डी एक्स। एंड dy बाई डी एक्स के बाद इस एफ डैश एक्स को ऐसे लिखते हैं। सर, हम लोग डिफरेंशिएशन में जानते हैं, क्लास 12 से पढ़ करके आए हैं डिफरेंशिएशन, 11th में भी पढ़े थे, dy बाई डी एक्स। और जो dy बाई डी एक्स होता है ना, उसी dy बाई डी एक्स को हम लोग ऐसे भी लिखेंगे y1, और ऐसे कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना, तो हम यहाँ पे अपने मन से एफ डैश एक्स लगा देंगे। ठीक है, इसका मतलब इसका और इसका, ये तीनों का मतलब सेम होता है ना। तो सर, यहाँ पे आप देख रहे हो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है, और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम लोग नोटेशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? नोटेशन। और नोटेशन क्या है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन करने का? नोटेशन तो कुछ होगा ना सर, उस नोटेशन को समझने का कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब क्या होगा? सर, मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन एक्स। अब मेरे को इस y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर आप लोग को कोई डाउट होगा ना, तो आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? cos x। ये हम लोग सीख करके आए हैं सर। हाँ या ना? सीखे हैं सर। तो यहाँ पे y है और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x है। ये फंक्शन ऑफ क्या कहलाएगा? x। तो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x।
उम्मीद करते हैं यहाँ पे क्लास में जो भी स्टूडेंट ऐड होंगे वो सेमेस्टर 1 के ही स्टूडेंट होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखने का मतलब क्या है कि हम लोग क्लास 12 में देखे थे कि सर लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स और y को डिफरेंशिएट किए तो रिजल्ट क्या आया, cos x आया। ठीक है सर, तो नोटेशन कहता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सीखने के लिए नोटेशन क्या कहता है, माइक ऑन रखेंगे आकाश। आकाश अपना माइक ऑफ रखेंगे। हाँ, जो अभी आया ना क्लास में कोई बात नहीं, अभी हम स्टार्ट ही किए हैं और ये क्लास का जो रिकॉर्डिंग होगा वो सारा रिकॉर्डिंग आप लोग को मिलते जाएगा। ठीक है, अभी लेट नहीं हुआ है, अभी तुरंत हम लोग क्लास 12 के बाद को ही आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और क्लास 12 से कनेक्ट करेंगे ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 को। नोटेशन क्या है कि हमारे पास y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसा फंक्शन देखने को मिला था और आप लोग सारे सेमेस्टर 1 मैथमेटिक्स लिए हो यानी कि मैथ्स में थोड़ा बहुत तो इंटरेस्ट होगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कहने का मतलब फंक्शन ऑफ x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो सर y इज इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है और ये साइन एक्स क्या है सर, फंक्शन ऑफ x। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं y1 और y1 को ही लिखते हैं dy बाई डी एक्स और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एफ डैश एक्स। सर ये नोटेशन मेरे को याद रहेगा ना तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम लोग सीख चुके होंगे, सीख जाएंगे और एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। सर इसके बाद क्या करना है नोटेशन में, यहां पे लिखेंगे y2 और यहां पे आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और ये आपका होगा एफ डबल डैश एक्स। मीन्स सर जैसे आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो ना डबल डिफरेंशिएशन, तो डबल डिफरेंशिएशन ऐसा लिखा हुआ रहे तो हम उसके जगह पे y2 लिख सकते हैं और y2 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। क्या लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? सर यहां पे लिखेंगे y3, y3 इज इक्वल टू क्या होगा, डी क्यूब वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यूब और ये हमारा एफ ट्रिपल डैश एक्स इतना हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y1 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, y2 इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन, y3 इज इक्वल टू ट्रिपल डिफरेंशिएशन। ये आ जाने के बाद हम लोग nth डिफरेंशिएशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, nth डिफरेंशिएशन। तो सर यहां पे हम लोग nth डिफरेंशिएशन निकालेंगे सर, तो ये क्या होगा, वाई एन इज इक्वल टू डी टू द पावर एन वाई बाई डी एक्स टू द पावर एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन इंटू एक्स। ये रिजल्ट। सर नोटेशन मेरे को याद होना चाहिए, अगर ये नोटेशन याद हुआ तो हम आगे का क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। हम बार बार बोल रहे हैं, तो नोटेशन क्या है सर, नोटेशन हमारे पास जो है ना वो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। मतलब y इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल कोई फंक्शन होगा, चाहे एक्स स्क्वायर होगा या कुछ भी होगा, लेकिन ये फंक्शन ऑफ एक्स होगा। जब हम y को एक बार डिफरेंशिएशन किए तो y1 लिखेंगे और y1 को क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स। एंड जैसे ही dy बाई डी एक्स लिखे तो ये क्या हुआ, एफ डैश एक्स। सर अगेन y1 के बाद क्या होगा, y2 और y2 को क्या लिखेंगे सर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और ये हमारा होगा एफ डैश डबल डैश एक्स। सर y3 तीन बार डिफरेंशिएशन करेंगे सर और ये ट्रिपल डिफरेंशिएशन होगा। यहां पे 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ और उसी को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, और हम यहां पे लिखेंगे डॉट 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 डॉट, ऐसे कंटिन्यू चलेगा
और हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं वाई एन इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स टू द पावर एन। यहां पे लिखेंगे एफ ऑफ एन इंटू एक्स। सर इतना, अगर मेरे को ये फॉर्मेट याद रहा तो हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मेट आप लोग लिख लिए होंगे, नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिए। एक क्वेश्चन लिखते हैं, फाइंड द nth differential, find the nth differential coefficient find the nth differential coefficient of 1 divided by ax plus b। find the nth differential coefficient of 1 divided by ax plus b। अब इस पूरे टर्म को कैसे डिफरेंशिएशन करा जाए सर? तो इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएशन करने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन पहचानना होगा। सर मेरे को किसका डिफरेंशिएशन करना है, बतलाओ ना सर। डिफरेंशिएशन किसका करना है? तो डिफरेंशिएशन जिसका करना है ना उसको हम y मान लेंगे। क्या मानेंगे? y। सर जिसका डिफरेंशिएशन करना है ना उसको हम लोग y मान लेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हम लोग सीख जाएंगे, इतना भरोसा है। हो सकता है पहला 5-7 मिनट का क्लास आपको कुछ भी ना समझ में आए, लेकिन बाद का 20 मिनट जो होगा ना उसमें केवल आप सीखोगे। मेरे को बेस बनाना पड़ता है सर, और हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, स्लो पढ़ाते हैं। जब तक स्टूडेंट ना सीखे तब तक आगे नहीं बढ़ते, ऐसा भरोसा रखना। पहला 10 मिनट आपको हम बोर कर सकते हैं, लेकिन बाद का 20 मिनट लगेगा कि क्या गजब का नोट्स मिला है। तो लिखेंगे let y is equal to 1 divided by ax plus b। This implies that y is equal to ax plus b to the power -1। सर हम इस पूरे टर्म को ऊपर लेकर के जाएंगे और यहाँ पे 1 लिखा हुआ है तो ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। सर मेरे को इसको क्या करना है? n टाइम्स तक डिफरेंशिएशन करना है और इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट क्या होगा वो बतलाना है। तो सर हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे y1 इज इक्वल टू पावर का डिफरेंशिएशन मतलब -1 पहले आएगा और यहां पे लिखेंगे ax प्लस बी टू द पावर -2। किसका हुआ डिफरेंशिएशन? पावर का। जो पावर था वो पहले आया और उस पावर में -1 किए और यहां पे क्या है? ax प्लस बी। सर ये ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन करा जाए ना तो यहां पे a होगा और x का 1 होगा और कांस्टेंट का 0। सर अगर हम इस पूरे टर्म को सॉल्व करें ना तो a 1 से मल्टीप्लाई करा a हुआ और प्लस 0, a प्लस 0 मींस a। दिस इंप्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू a इंटू -1 इंटू कितना? ax प्लस b टू द पावर -2। सर डिफरेंशिएशन हो चुका है, कैसे डिफरेंशिएशन हुआ वो देखने का कोशिश करना। सर y इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई ax प्लस b। अगर हम इस पूरे टर्म को ऊपर लेकर के जाते हैं तो पावर क्या हो जाता है? माइनस में, निगेटिव। और अब हम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, y का y1 लिख रहे हैं तो यहाँ पे जो है ना -1 वो पहले आ गया और डिवाइडेड इंटू ax प्लस b टू द पावर क्या हुआ? -2। और फिर इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ? पहले a बाहर हुआ, x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ये पूरे टर्म को मल्टीप्लाई किए तो इतना आया। चलो इतना लिखो आप। क्या समझ में आ रहा है सर आप लोग को? हाँ या ना?
अब इसके बाद नोटेशन क्या कहता है कि सर आपको n टाइम्स डिफरेंशिएशन करना है, तो ये y1 करना होगा, y2 करना होगा, y3 और लास्ट में क्या करना होगा, yn लिखना होगा। तो इसी कॉन्सेप्ट से आगे बढ़ेंगे और हम लोग yn निकालने का कोशिश करेंगे। यहां पे लिखेंगे y2। जैसे ही y2 लिखे तो सर ये दो कॉफिशिएंट होगा, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, a इंटू -1 और हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे -2 इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर -3। माइक ऑफ रखेंगे। यहां पे क्या है, दिलदार कोई है? हाँ, माइक ऑफ रखेंगे आप। ठीक। तो सर यहां पे क्या है ना, ये a इंटू -1 ये पूरा टर्म का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसको भूल जाओ, ये पूरा टर्म को भूल जाओ, इसका डिफरेंशिएशन। तो यहां पे पहले पावर का होगा -2 और इस पूरे टर्म को लिखेंगे ax प्लस बी टू द पावर -2 और -1 -3 होगा और अब इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो यहां पे लिखेंगे a x का 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सर हम इस पूरे टर्म को a लिख सकते हैं और a पहले मल्टीप्लाई कराना, तो y2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर -1 -2 इंटू कितना, ए एक्स प्लस बी टू द पावर -3। सर ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, इस टर्म को जैसे लिख रहे हैं वैसे ही आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि निगेटिव निगेटिव मल्टीप्लाई कर गया पॉजिटिव आ गया, नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है। मेरे को फॉलो करो, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको हर एक टॉपिक का अच्छा से नोट्स मिल जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे ये 2 बार डिफरेंशिएशन हो चुका है। नेक्स्ट y3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर -1 -2। ये तो कॉफिशिएंट है ना सर, ये बाहर रहेगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन और उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो पावर में -3 है सर, तो -3 यहां पे आकर के मल्टीप्लाई करा और यहां पे क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी टू द पावर -4। ठीक है, और फिर ए एक्स प्लस बी का क्या होगा सर, ए एक्स प्लस बी का a इंटू 1 प्लस 0। सर क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, y3 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू -1 इंटू -2 इंटू -3 फिर क्या, ए एक्स प्लस बी टू द पावर -4। और सर ये क्या हो जाएगा, a इंटू 1 ए होगा और a को 0 के साथ ऐड करेंगे तो a हो जाएगा। तो a अगर इससे मल्टीप्लाई करा ना तो वो a क्यूब हो जाएगा। हमने 3 बार डिफरेंशिएशन कर चुका है। अब a स्क्वायर से a को मल्टीप्लाई कराना तो a क्यूब हुआ, यहां पे -1 -2 -3 और ये क्या होगा, ये पूरा टर्म का पावर निगेटिव है, तो उस निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए नीचे लिखना होगा। अभी आप कुछ भी मत सोचना, जैसे हम बोल रहे हैं बस वैसे लिखते जाना, फिर उसके बाद दोबारा जब आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो पूरा समझ में आएगा। अब हम लोग लिखेंगे y3 इज इक्वल टू ए क्यूब। सर यहां पे भी निगेटिव है, यहां पे भी निगेटिव है, यहां पे भी निगेटिव है, तो हम इस निगेटिव को लिख सकते हैं -1 टू द पावर 3। सर निगेटिव है, निगेटिव है, निगेटिव है, 3 बार निगेटिव आया, -1 -1 -1, तो -1 टू द पावर क्या लिखा जा सकता है सर, 3। यहां पे क्या लिखेंगे, 1 2 3 है, तो हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे
3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई, इस पूरे टर्म को लिखेंगे ax प्लस बी टू द पावर 4। 4 को लिखना होगा 3 प्लस 1। ऐसा क्यों लिख रहे हैं वो भी एक्सप्लेन करा जाएगा। 4 को 3 प्लस 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये टर्म कौन सा है, कितना बार डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, यही तो खास बात है मैथ्स का। अगर ये 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है तो सारे टर्म को हम 3 के फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं, बस इतना याद रखना। क्लास 11th में आप लोग फैक्टोरियल पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे, फैक्टोरियल। सर फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है सर, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, याद कर लो। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ हो चाहे ऐसा लिखा हुआ हो, ठीक है, इसको इसको दोनों को कहते हैं फैक्टोरियल। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक टॉपिक था, वहां पे आप लोग को ये सिखलाया गया होगा। चलो सर फैक्टोरियल 4 बतलाओ। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो सर कभी ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, या कभी ऐसा लिखा हुआ रहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं सर। तो देखो ना यहाँ पे 3 इंटू 2 इंटू 1 कैसे लिखे सर, निगेटिव 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 कॉमन निकाले, -1 का पावर 3 लिखे, यहाँ पे 3 बचा, फिर 2 बचा, फिर 1 बचा। तो 3 इंटू 2 इंटू 1 को हम लिख सकते हैं क्या, फैक्टोरियल 3। तो सर हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे y3 इज इक्वल टू ए क्यूब, यहां पे आप लिखोगे -1 टू दी पावर 3, और ये क्या होगा 3 का फैक्टोरियल, डिवाइडेड बाई कितना, ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 3 प्लस 1। उम्मीद करें कि ये समझ में आया होगा आप लोग को, हाँ या ना। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट पेज में जाएंगे, हम लोग क्या लिखे हैं वो याद रखिए। y3 इज इक्वल टू लिखे हैं a टू दी पावर 3 -1 टू दी पावर 3, 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी टू दी पावर 3 प्लस 1। अब मेरे को नोटेशन याद करना है। नोटेशन क्या था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब लगातार मल्टीप्लाई डिफरेंशिएशन करना है, y1 y2 y3, और इसके बाद हम लोग लिखते हैं yn, याद रखना। तो कुछ भी खास नहीं है सर, देखना यहां पे 3 ऐसे डॉट दे देना, और यहां पे लिखना लेट अस सपोज दैट, लेट अस सपोज दैट, लेट अस सपोज दैट। जहां पे 3 दिख रहा है ना, 3 जहां पे दिख रहा है ना, वहां पे n रिप्लेस कर देते हैं। तो यहां पे y3 है तो यहां पे लिखेंगे n, a टू दी पावर 3 है तो वहां पे लिखेंगे n, -1 टू दी पावर 3 है तो उसको लिखेंगे n, n का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना सर, डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी टू द पावर n प्लस 1। सर आपको क्वेश्चन क्या दिया था वो याद करो। तो क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ गया था सर 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी का मेरे को क्या निकालना है, 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी का मेरे को nth डिफरेंशिएशन निकालना है। और हम इसका nth डिफरेंशिएशन इतना निकाले, आप अपने बुक से आंसर मैच करोगे तो आपको रिजल्ट मैच कर जाएगा। लेकिन इसके बाद भी कुछ करता है, उस टॉपिक को अभी नहीं सिखलाया जाता है। हाँ हम बाद में सिखलाएंगे। अगर हम उस टॉपिक को अभी सिखलाएंगे ना तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, मेरा काम हो चुका है, लेकिन वो टॉपिक भी मेरे को सिखलाना है, बस आप ये याद रखना। सर ये तो समझ में आया, बहुत इजी है। कैसे इजी है सर, आप फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन किए, सेकेंड टाइम डिफरेंशिएशन किए, थर्ड टाइम डिफरेंशिएशन किए, 3 बार डिफरेंशिएशन किए, और जहां जहां पे 3 लिखा हुआ था वहां पे n रिप्लेस कर दिए सर, जहां जहां पे 3 था वहां पे n रिप्लेस कर दिए। ठीक है, तो सर क्वेश्चन नंबर 4 बतलाओ, नहीं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन याद करना, फाइंड द
nth differential, find the nth differential coefficient of log ax plus b। अब मेरे को इसका nth डिफरेंशियल कोएफिशिएंट फाइंड करना है। सर एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा जाएगा सर, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। तो सर क्या हम इस सॉल्यूशन को ऐसे लिख सकते हैं, लेट y इज इक्वल टू लॉग ax प्लस बी। सर इस पूरे टर्म का n टाइम्स डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हम इस पूरे टर्म को y मान लिए। नोटेशन तो याद है सर, बहुत स्पीड में सॉल्व होगा क्वेश्चन। यहां पे y को क्या लिखेंगे, y1। जैसे ही y1 लिखें तो पहले डिफरेंशिएशन होगा लॉग का, फिर इसका होगा। लॉग का डिफरेंशिएशन याद होगा 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखा जाएगा, ax प्लस बी, ax प्लस बी। और फिर ax प्लस बी का क्या होगा सर, a बाहर, x का 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई ax प्लस बी। a इंटू 1 प्लस 0 ये हमारा a होगा, और a 1 से मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई क्या होगा, ax प्लस बी। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, y1 इज इक्वल टू a इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर -1। सर यहां पे लिखा हुआ है a और डिवाइडेड बाई इतना है, तो a डिवाइडेड बाई इतना को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर -1। ये ऊपर गया ना सर। अब तो इजी है, कितना बार डिफरेंशिएशन करना है सर, nth डिफरेंशिएशन करना है। और nth डिफरेंशिएशन के लिए क्या करना होता है, 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करना होता है। तो सर मेरे को एक बार डिफरेंशिएशन तो मिल चुका है, 2 3 और उसके बाद लिखेंगे yn। तो यहां पे आप लिखोगे y1 का क्या लिखेंगे, y2। क्या लिखेंगे सर, y2। यहां पे लिखेंगे y2, यहां पे होगा a, और ये -1 यहां पे आएगा, और इस पूरे टर्म का पावर क्या हो जाएगा, एक -1 होगा, ax प्लस बी टू दी पावर -1, और -1 क्या होगा, -2। फिर सर हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, यहां पे a होगा x का 1 और कांस्टेंट का 0। दिस इंप्लाइज दैट y2 इज इक्वल टू a इंटू -1, और ये a है तो a इधर मल्टीप्लाई करा ना तो a स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पे क्या लिखेंगे सर, ax प्लस बी टू दी पावर -2। कैसे लिखे सो देखना, यहां पे a इंटू 1 प्लस 0 a होगा, और a अगर a से मल्टीप्लाई करा तो a स्क्वायर होगा, यहां पे -1 ax प्लस बी टू दी पावर -2। अभी तो 2 ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है सर, मेरे को कितना बार डिफरेंशिएशन करना है, 3 टाइम्स। एंड 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको nth डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट करना है। तो हम यहां पे लिखने वाले हैं y3 इज इक्वल टू a स्क्वायर, यहां पे -1। नेक्स्ट क्या होगा सर, हम इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो -2 पहले आएगा और मल्टीप्लाई करा इनटू कितना, ax प्लस बी टू दी पावर -3। फिर इस पूरे टर्म को क्या लिखेंगे, ax प्लस बी जो लिखा हुआ है वहां पे हम लोग को लिखना होगा a इंटू 1 प्लस 0, a इंटू 1 प्लस 0। दिस इंप्लाइज दैट y3 इज इक्वल टू a स्क्वायर। सर a स्क्वायर थोड़ी, यहां पे a है, और a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा सर, a क्यूब। यहां पे होगा आपका -1 -2, और इस पूरे टर्म को आप लिखोगे ax प्लस बी टू दी पावर -3। सर 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन हो चुका है सर,
डिफरेंशिएशन 3 टाइम्स हो चुका है, अब क्या करना है सर? तो मेरे को इस पूरे टर्म को अरेंज करना है। बुक में ये अरेंज नहीं मिलता है, आपको यहीं से अरेंज करना सीखना है। a टू दी पावर कितना? a टू दी पावर 3, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे भी निगेटिव, 2 बार आया तो -1 का पावर 2 लिखेंगे, फिर 2 इंटू 1, पहले 2 लिखेंगे और फिर 1 लिखेंगे क्योंकि निगेटिव को एक जगह पे लिख दिए। और इस पूरे टर्म का पावर कितना है? -3, तो हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं ax प्लस b टू दी पावर 3। निगेटिव नीचे आया ना सर, तो पॉजिटिव है। अगर ये थर्ड है, 3 लिखा हुआ है, तो सारे टर्म को 3 के फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? y3 इज इक्वल टू ए क्यूब, यहां पे लिखेंगे -1 टू दी पावर 2 है ना, तो हम 3 के साथ कन्वर्ट करेंगे तो 3 - 1 होगा, 2 का फैक्टोरियल इसको लिख सकते हैं सर, फैक्टोरियल 2 और डिवाइडेड बाय ये तो ax प्लस b टू दी पावर 3। सर यहाँ पे 2 था और मेरे को 3 के फॉर्म में लिखना है, तो 3 - 1 कर देंगे तो 2 ही ना होगा। 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 2, सारे जहां जहां नंबर दिख रहा है सर 3 के फॉर्मेट में लिखा हुआ है क्या? सर एक जगह 3 है, 3 - 1 है, लेकिन यहाँ पे फैक्टोरियल 2 है, कोई नहीं। तो यहाँ पे y3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? a क्यूब -1 टू दी पावर 3 - 1 और 2 का फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 3 - 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना? ax प्लस b टू दी पावर 3, इतना लिखेंगे। सर इतना लिख लिए ना, मेरे पास क्या था सर? अभी y3 में क्या था? तो सर मेरे पास a टू दी पावर 3 आया, -1 टू दी पावर 3 - 1 आया, फिर 3 - 1 का फैक्टोरियल आया, डिवाइडेड बाय कितना? सर ax प्लस b टू दी पावर 3 आया। तब जब मेरा फंक्शन क्या था? सर मेरा फंक्शन लॉग था। फंक्शन क्या था? लॉग ax प्लस b, लॉग ax प्लस b था, तो मेरे पास ये रिजल्ट आया सर। This implies that y3 is equal to a to the power 3, ऐसा लिखा हुआ है ना सर। तो यहां पे ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन देंगे और y3 की जगह पे क्या लिख लेंगे? yn, क्या लिखेंगे? yn a टू दी पावर n -1 टू दी पावर n -1, जहां जहां 3 है वहां पे n रिप्लेस करेंगे। ये n -1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना? ax प्लस b टू दी पावर n। ठीक है, इसके नीचे भी बहुत सारा चीज होता है, तो वो हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। आज का क्लास हम इतना ही लेंगे। आप लोग को बतलाना था कि आज का क्लास में हम लोग को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का बेस बनाना था। तो सर कल का क्लास में हम लोग सीखेंगे और भी फॉर्मूलाज जो आपके बुक में है और उसका टेक्निक सीखेंगे, पूरा बेसिक सीखेंगे। तो अगर वो क्लासेस को देखना है तो नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए। साइन ax प्लस b का nth डेरिवेटिव, कॉस ax प्लस b का nth डेरिवेटिव और रांची यूनिवर्सिटी का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनको भी डिस्कशन करेंगे, या कोई भी यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे तो उसको भी डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जिस जिस सिलेबस में है, जिस जिस यूनिवर्सिटी में है, वो सारे स्टूडेंट इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप लोग को आज का क्लास समझ में आया? क्या ये 2 क्वेश्चन आप लोग सीख चुके हैं, हाँ या ना? यस सर। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट क्लास कल होगा और हम बाकी सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे करके सॉल्व कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।